बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS504 के टॉपिक कोहेजन और कपलिंग को आज हम देखेंगे। कोहेजन क्या होती है और कपलिंग क्या होती है, बेस्ट कोहेजन और वर्स्ट कोहेजन क्या होती है, बेस्ट कपलिंग और वर्स्ट कपलिंग क्या होती है, इसका हमने कंसेप्ट लेना है। क्योंकि CS504 का जो ग्रैंड क्विज़ आ रहा है उसको अगर आपके पास कंसेप्ट हो तो क्विज़ कहीं से भी आए, क्योंकि इसका कोई पास्ट पेपर तो है नहीं, क्विज़ कहीं से भी आए, आपका लॉजिक्स इतनी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ से मर्ज़ी पेपर आए, जहाँ से मर्ज़ी क्विज़ आए, आप उसको सॉल्व करने के काबिल हों। इस वीडियो में हम डिटेल में आपको समझाएंगे कोहेजन और कपलिंग क्या होती है। अगर तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब के ऊपर इसी तरह से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, आपको फुल अंडरस्टैंडिंग देंगे, फुल आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। चलें जी, देखते हैं कोहेजन और कपलिंग क्या होती है। अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम बाउंड्री है, आपको नज़र आ रही है बाहर वाली, ये सिस्टम बाउंड्री है। अब इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूलर क्यों हम रखते हैं सॉफ्टवेयर को, वो आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ। इसके अंदर ये मॉड्यूल हैं। अब एक मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन मैंने शो किए, ये फंक्शन है। अगर मॉड्यूल के अंदर फंक्शन जो है वो सिमिलर हो, मतलब उनकी फंक्शनलिटी सिमिलरिटी हो, उसके दरमियान कोई रेलेवेंस हो, तो हम कहते हैं ये मॉड्यूल जो है कोहेजन है। इसके अंदर स्ट्रांगली कोहेजन है, इसके अंदर हाईली कोहेजन है इसके अंदर। क्यों? वो किसी एक टास्क को परफॉर्म करेंगे। एक मॉड्यूल होगा, अगर वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता हो, कोई एक स्पेसिफिक रिलेटेड रेलेवेंस होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो मॉड्यूल जो होता है उसके अंदर कोहेजन हाईली होती है। इसको कलर्स के हिसाब से आप समझने की कोशिश करें कि सेम, मतलब कि आप रिजर्वेशन सिस्टम का मॉड्यूल है जी, ये ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल है, ये वेक्टर कैलकुलेशन का मॉड्यूल है। कोई एक फंक्शनलिटी वो मॉड्यूल परफॉर्म करता हो तो हम उसे कहते हैं ये मॉड्यूल जो है कोहेसिव है। अच्छा, उसके बाद अगला मॉड्यूल देखें। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर रेलेवेंसी ज़रा कम हो गई है, ये एक बीच में ऐसी फंक्शनलिटी आ गई है जो कि इससे रेलेवेंट नहीं है। अब अगला देखें, ये मज़ीद कम रेलेवेंस हो गया है। अब ये देखें, ये बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं रहा, इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनलिटी है किसी एक मॉड्यूल के अंदर, तो ये वर्स्ट कोहेसिव मॉड्यूल है, इसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट है, मतलब जिसे हम मिसलिनियस कहते हैं। कोहेसिव मॉड्यूल वो होगा, हाईली कोहेसिव मॉड्यूल वो होगा जो कोई एक तरह की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा हो। अब कपलिंग देख लेते हैं इसी डायग्राम से, इसी फिगर से। कपलिंग ये है कि दो मॉड्यूल के दरमियान जो इंटरडिपेंडेंस है, क्या दो मॉड्यूल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं? यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये हाईली कपलिंग है। अच्छा, यहाँ पे देखें, डिपेंडेंसी को मैंने शो किया, कंसेप्ट दिया आपको कि ये बहुत लिटिल बिट हाईली डिपेंडेंट है, हल्की सी भी आप समझ रहे हैं बात को, तो ये सिस्टम बैठ जाएगा। ये देखें, मैंने कहा है कि एक नो के ऊपर आपने वो मॉड्यूल रखा हुआ, मतलब वो इतना डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर। तो अब हमें बात जो समझ आई कि अगर कोहेजन उसे कहते हैं कि अगर एक मॉड्यूल के अंदर फंक्शन सारे सिमिलर हों, रिलेटेड हों, तो वो कोहेजन होगा। अगर एक मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो तो वो लेस कोहेजन होगी, उसके अंदर वर्स्ट कोहेजन होगी। अगर बिटवीन मॉड्यूल्स जो है डिपेंडेंस वो कम से कम होगी तो हम कहते हैं ये हाईली कपल्ड है। अगर बिटवीन मॉड्यूल दो मॉड्यूल के दरमियान डिपेंडेंस जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत, डिपेंडेंस से क्या मुराद है कि एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से डाटा चाहिए, या कंट्रोल फंक्शनलिटी चाहिए, या कोई आर्गूमेंट चाहिए, या वो पास कर रहा है या वो ले रहा है, तो ये डिपेंडेंसी है। अगर वो दो मॉड्यूल्स आपस में ऐसे हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो हम इसे कहेंगे ये लेस कपल्ड है। तो हमारा सिस्टम डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि बेस्ट उसके अंदर कोहेजन होनी चाहिए, और उसके अंदर कपलिंग जो होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए मॉड्यूल्स की। मैं आगे कहा था
मॉड्यूलराइजेशन सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रीजंस हैं। इजी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। ये देखिए मैंने एक डायग्राम साथ दिया, ऑनलाइन सेल्स का सिस्टम है, डिफरेंट मॉड्यूल है, कोई ऑथेंटिकेशन का है, इन्वेंट्री चेक का है, पेमेंट प्रोसीजर्स का है, डिस्पैच, मुख्तलिफ हर मॉड्यूल अपना अपना काम करता है। हाँ, इसकी इसीलिए होता ये है कि हर कोई अपने अपने मॉड्यूल पे काम करता है, बाद में सबको इंटीग्रेट कर लिया जाता है। सॉफ्टवेयर ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि मॉड्यूलर सिस्टम होता है, हर अलग-अलग मॉड्यूल डिज़ाइन कर लिए जाते हैं और फिर उनको आपस में इंटीग्रेट कर लिया जाता है, मर्ज कर लिया जाता है। फ़ायदा क्या होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, सिस्टम मेंटेनेंस इज़ ईजी। अगर कोई मसला आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी किसी एक मॉड्यूल में आएगी ना, तो पूरे का पूरा सिस्टम तो नहीं ना बैठेगा, वो मॉड्यूल जो है सिर्फ उसी के अंदर उसकी फंक्शनलिटी में इशू आएगा, वो ठीक हो जाएगी। इसलिए मॉड्यूलर सिस्टम है। ऑथेंटिकेशन का इशू आ रहा है, पूरे सॉफ्टवेयर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑथेंटिकेशन वाला मॉड्यूल देखें कि ये डेटाबेस के साथ ऑथेंटिकेट क्यों नहीं कर रहा। A module can be used many time as their requirement. No need to write it again. एक मॉड्यूल बना के रख लें, ऑथेंटिकेट का ही है, वो बार बार जहाँ सॉफ्टवेयर में आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑथेंटिकेशन की, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ये फंक्शन होता है मॉड्यूलराइजेशन का। अच्छा जी, व्हाट इज़ कोहेजन? बेस्ट कोहेजन ये होती है कि जो आपका मॉड्यूल है, मैं आपको बता रहा हूँ पीछे, जो आपका मॉड्यूल है उसके अंदर सेम फंक्शनलिटी हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो बेस्ट कोहेजन है। उसके अंदर all elements contribute to the execution of one and only one problem related task। किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो सिंगल माइंडेड पर्पस होता है। मतलब इसकी एग्जांपल देखें, फंक्शन ए पार्ट 1, फंक्शन ए पार्ट 2, कोई एक ही काम वो कर रहा है, उसी के लिए 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स लिखी गई है। मेरे ख्याल बात समझ में आ गई होगी आपको। ये एग्जांपल है कंप्यूट कोसाइन ऑफ एंगल, मतलब वो मॉड्यूल का काम है कोसाइन ऑफ एंगल को कैलकुलेट करें, बस। एक और एग्जांपल देख लें, रीड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उसका रिकॉर्ड हमें बता दो। असाइन सीट टू एयरप्लेन पैसेंजर, ये मॉड्यूल सिर्फ ये काम करेगा और ये ऑथेंटिकेशन वाला काम नहीं करेगा। समझ रहे ना बात को? इसे हम कहते हैं बेस्ट कोहेजन। अच्छा जी, वर्स्ट कोहेजन क्या हुई? वर्स्ट कोहेजन ये हुई कि किसी एक मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शनलिटी है, मॉड्यूल आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास समझ लें, चलें ऐसा समझ लें, उसके अंदर आप फंक्शन लिख रहे हैं, कोई एक तरह का वो काम कर रही हो। देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस है। एक मॉड्यूल कह रहा है प्रिंट द नेक्स्ट लाइन, रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर इन सेकंड आर्गूमेंट, मतलब एक का दूसरे से रेलिवेंसी नहीं है। ऐड 7 टू 5th आर्गूमेंट, उनके आपस में मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन लिखे हुए हैं, जो आपने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनके आपस में किसी किस्म की रेलिवेंसी नहीं है। कपलिंग क्या होती है यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये देखें, लेस्ट कपल, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मॉड्यूल डिफरेंट हैं। अब ये लूजली कपल्ड है, थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डिपेंडेंस आ गई है। मतलब बिल फर्ज इस मॉड्यूल को इसमें से कोई डाटा चाहिए या कोई आर्गूमेंट इसको पास कर रहा है, ये मॉड्यूल इसको कोई डाटा या आर्गूमेंट पास कर रहा है, ये मॉड्यूल इसको कोई आर्गूमेंट पास कर रहा है, ये इसको कोई डाटा या आर्गूमेंट पास कर रहा है और ये इसको कोई डाटा या आर्गूमेंट पास कर रहा है। ये लूजली कपल्ड है। और हाईली कपल्ड क्या हुआ? मैनी डिपेंडेंसीज। इस मॉड्यूल को इससे कुछ चाहिए, उसको इससे कुछ चाहिए, उसको इससे कुछ चाहिए। अगर कोई एक मॉड्यूल इसमें से गड़बड़ कर गया तो समझो सारे गड़बड़ कर गया। समझे ना बात को? क्यों? क्योंकि वो तो इस पर डिपेंडेंट थे। जब वो उसको मिलेगा नहीं डाटा वहाँ से, या कोई आर्गूमेंट उसको पास नहीं होगा, वो तो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए और कोहेजन हाई होनी चाहिए और कपलिंग लो होनी चाहिए। अब बेस्ट कपलिंग देख लें, इसके आपस में इसके साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है M1 के M2 के साथ, बड़ी सादा सी बात है। और ये बैड, मैंने वर्स्ट नहीं कहा, बैड कहा है। ये देखिए कि ग्लोबल डाटा है, उसको दोनों शेयर कर रहे हैं, ग्लोबल डाटे को दोनों मॉड्यूल शेयर कर रहे हैं, डिपेंडेंट है ना। ये मॉड्यूल भी डिपेंडेंट है, ये मॉड्यूल भी डिपेंडेंट है इस डाटे के ऊपर। अगर ये ना रहे तो दोनों मॉड्यूल अपना काम नहीं कर पाएंगे, अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बैड कपलिंग है। अब आप समरी एक बार सुन लें। कोहेजन है कि एक मॉड्यूल के अंदर सिमिलर तरह की स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, वो सिमिलर टास्क रिलेटेड टास्क परफॉर्म करता हो। जो कोहेजन होती है वो विदिन मॉड्यूल होती है, विदिन मॉड्यूल होती है। जो कपलिंग होती है वो बिटवीन मॉड्यूल होती है। ठीक हो गया? अब कपलिंग क्या होती है कि जो मॉड्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, एक कंपैरिजन है, इसको जल्दी से देख लें। तो कपलिंग इज आल्सो कॉल्ड इंटर मॉड्यूल बाइंडिंग, कोहेजन इज आल्सो कॉल्ड इंट्रा मॉड्यूल बाइंडिंग, मतलब विद इन मॉड्यूल।
कपलिंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल, कोहेजन शो द रिलेशनशिप विद इन द मॉड्यूल। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे। मैं आपके लिए, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से टॉपिक्स इस चैनल के ऊपर अपलोड होते रहेंगे, जिसके अंदर हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि ये टॉपिक का मकसद क्या है। तो ये आपने देख लिया, कोहेजन और कपलिंग का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, दोनों केसेस बता दिए, बैड और वर्स्ट और बेस्ट, इनका कंपैरिजन आपको दिखा दिया। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।